नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है क्यों कोई स्टूडेंट कम पढ़ाई करके भी एग्जाम में अच्छा स्कोर कर लेता है और सेम टीचर से पढ़कर घंटों मेहनत करने के बाद भी कोई स्टूडेंट एवरेज मार्क्स ही हासिल कर पाता है। आखिर ऐसा क्या है जो एक एवरेज स्टूडेंट और टॉपर को इतना अलग बनाते हैं? अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखें और मेरे बताए हुए कुछ ट्रिक्स अपनी पढ़ाई में लगाएं तो आप भी टॉपर की तरह अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो बिना देरी किए स्वागत है आपका ORP के एक नए वीडियो में। पॉइंट नंबर 5, स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स। टॉपर स्टूडेंट हर क्लास टॉप करता है क्योंकि उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। उसने 11th की साइंस बहुत अच्छे से पढ़ी होती है, इस वजह से उसको 12th की साइंस पढ़ते हुए ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना पड़ता है और इसी वजह से वो 12th की साइंस भी बहुत आसानी से पढ़ लेता है। उसके सारे कॉन्सेप्ट्स और फंडामेंटल्स बहुत ही क्लियर होते हैं, इसलिए वो हर बार क्लास में टॉप कर लेता है। जब भी आप कोई सब्जेक्ट पढ़ने बैठे तब उस टॉपिक के बेसिक फंडामेंटल्स को अच्छे से स्टडी कर लें, जिससे उस सब्जेक्ट के क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको बहुत आसानी होगी और आप आसानी से क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर पाएंगे। जब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते हैं तब आपको रट्टा मारने की जरूरत पड़ती है और रट्टा मारने की वजह से आपके क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करते समय आपको बहुत मुश्किल होती है और इसीलिए आपको जरूरत है अपने बेसिक कॉन्सेप्ट और फंडामेंटल्स को क्लियर करने की। जब आप अपने बेसिक और फंडामेंटल्स को क्लियर कर लेते हैं तब आपको क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते वक्त ज्यादा मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता है। बहुत आसानी से आप एक चैंपियन की तरह अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर पाते हैं। पॉइंट नंबर 4, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड एनालाइजिंग क्वेश्चन पेपर डिमांड। दोस्तों, जितना भी सिलेबस आपको दिया जाता है, क्वेश्चन पेपर्स उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग बनते हैं और उस सिलेबस में से जो भी किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उसका आइडिया आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखकर बहुत आसानी से पता लग जाता है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न ऑलमोस्ट सेम रहता है। थोड़ा बहुत क्वेश्चंस पूछने का तरीका चेंज हो जाता है, बट सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सेम ही आते हैं। जिस तरह आर्मी के जवान फाइट में जाने से पहले एरिया और दुश्मन की पोजीशन का मुआयना करते हैं, ठीक उसी तरह आपको भी फाइट करने से पहले पास्ट क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करना चाहिए, जिससे आपको एग्जाम देते वक्त अजीब महसूस नहीं होगा, क्योंकि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं और कैसे उनको सॉल्व करना है ये आपको पहले से ही मालूम होगा। आपको क्वेश्चन पेपर का पैटर्न पहले से ही मालूम होने से उसको सॉल्व करते वक्त आसानी होगी। क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को समझने में आपको कीमती वक्त बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 3 बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको हर स्टूडेंट को फॉलो करना चाहिए। पॉइंट नंबर 3 है समराइज व्हाट यू रीड। दोस्तों, 80% क्वेश्चन 50% सिलेबस में से ही आते हैं। 50% सिलेबस जो भी टॉपिक्स हैं जिसमें से क्वेश्चन आने वाले हैं, उन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद उसकी एक समरी तैयार कर लें। मान लीजिए मैथ्स पढ़ रहे हैं तो उस टॉपिक के सारे फॉर्मूलाज को लिख ले और किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं उनको भी लिख ले। कम शब्दों में अपने टॉपिक को शॉर्ट करके लिखने से आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी। हर टॉपर की क्वालिटी होती है, वो हर टॉपिक का 4 से 5 बार रिवीजन करता है। टॉपिक बड़ा हो तो उसको बार बार रिवाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है और बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसीलिए जब आप अपने बड़े टॉपिक का एक शॉर्ट समरी बना लेते हैं तो आपको रिवीजन करने में आसानी होती है और इस वजह से आप अपने टॉपिक को बहुत अच्छे से मेमोराइज रख पाते हैं, याद रख पाते हैं। अगली बार जब भी आप पढ़ाई करने बैठे हैं तो अपने टॉपिक को समराइज कर लें ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ, रीड मल्टीपल सब्जेक्ट्स एवरी डे।
दोस्तों आपको एक ही सब्जेक्ट लगातार नहीं पढ़ते रहना है, बल्कि आपको हर दिन 3-4 अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ने हैं, जिससे आपको हर दिन नई नई इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी और आपका दिमाग थकान महसूस नहीं करेगा। जब एक ही तरह के सब्जेक्ट आप पढ़ते रहते हैं तो दिमाग को नई नई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है और दिमाग बोर होने लगता है और उसे थकान महसूस होती है। और इसी के साथ एक ही तरह के सब्जेक्ट पढ़ने से इंफॉर्मेशन मिक्सअप होने लगती है। इससे उन टॉपिक्स को याद रखने में मुश्किल होने लगती है। इसीलिए जब भी आप अलग अलग टॉपिक्स पढ़ते हैं तब उन टॉपिक्स को याद रखने में आसानी होती है। इस चीज को फॉलो करने के लिए आप अपना एक स्केड्यूल बना लीजिए, जिसमें कि आप पूरे दिन भर में अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, जिससे कि आपको नई नई इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी और आपका माइंड फोकस्ड रहेगा। आपको चीजों को याद रखने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ। पॉइंट नंबर 1, यूज मल्टीपल वेज टू स्टडी। एक ही टॉपिक को पढ़ने के बहुत अलग अलग तरीके हो सकते हैं। एक ही टॉपिक को जब आप अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं तो वो टॉपिक आपको और अच्छे से याद हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक टॉपिक को पढ़कर और उसके बाद उसे वीडियो या ऑडियो के द्वारा और अच्छे से समझकर हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले स्टूडेंट जो पढ़ाई के साथ साथ काम भी करते हैं, वो स्टूडेंट अक्सर अपने टेक्स्ट को स्क्रीनशॉट करके उसे टेक्स्ट टू वॉइस में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिससे कि वो ट्रेवलिंग के दौरान भी, अपने काम के दौरान भी उस टेक्स्ट को सुन सके और उसे याद रख सकें। इससे उनका पढ़ाई करने के लिए कीमती जो समय है उसकी बचत होती है। आप भी अपनी पढ़ाई में ये फॉर्मूला अपना सकते हैं और अपनी पढ़ाई के प्रो प्लेयर बन सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही नए नए वीडियोस को देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।